सभी मंत्रियों ने महाकुंभ प्रयागराज में लगाई डुबकी। पानी में बच्चों की तरह मंत्रियों संग खेले सीएम योगी। सीएम योगी ने मंत्रियों संग किया गंगा पूजन। कैबिनेट मीटिंग में लिए बड़े फैसले। भव्य स्नान हुआ और आज का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई। 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का किया। आज इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के त्रिवेणी संकुल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ महाकुंभ को लेकर स्पेशल मीटिंग तो की, साथ ही साथ अपने मंत्रियों के साथ तकरीबन 54 मंत्रियों के साथ उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ के पानी में जो है डुबकी लगाई। और डुबकी लगाने के दौरान जो मंजर देखने के लिए मिला, इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्योंकि डुबकी लगाने के बाद 54 मंत्रियों के साथ सीएम योगी भी बच्चों की तरह पानी में खेलते और खिलखिलाते नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। महाकुंभ जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, महाकुंभ जो इसकी चर्चा इस वक्त हर जगह, हर सोशल मीडिया साइट पर की जा रही है। और इसी महाकुंभ का अगर आप कहेंगे कि दर्शन करने के लिए कहिए, इस पावन अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहिए, यहां पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पहुंचे। और कहा जा रहा है कि इनकी यूनिटी देखकर विपक्ष को काफी बड़ा झटका भी लगा होगा। आपको बता दें कि 54 मंत्रियों के साथ जो उन्होंने गंगा के इस संगम में डुबकी लगाई, जो यहां पर पूरी कैबिनेट के साथ वो पानी में खेलते और खिलखिलाते नजर आए, इसे देखकर विपक्ष को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। यूं कहिए कि पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि कभी ना कभी उनके द्वारा यह खबर चला दी जाती है कि इनके मंत्रियों के बीच मनमुटाव है, योगी और मंत्रियों के बीच चीजें ठीक नहीं है। लेकिन अब जो है सिचुएशन बिल्कुल उलट है। यहाँ पर जिस तरीके से प्रयागराज के महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहतरीन तरीके से जहां पर लॉ एंड मेंटेनेंस संभाल रही है, तो यहाँ पर उन्होंने आप कह सकते हैं कि धार्मिक चीजों को भी जितना प्रमोट किया, धार्मिक दृष्टिकोण से भी जिस तरीके से कितना अहम है ये महाकुंभ, इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया। और अब उन्होंने श्रद्धा की जो डुबकी लगाई है, और डुबकी लगाने के बाद जो तस्वीर है, जो वीडियो सामने आ रही हैं, ये भी चर्चा का विषय है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद जैसे गंगा पूजन उन्होंने किया, वहां पर जो है प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया, और भी कई सारे इवेंट जो है वहां पर उन्होंने देखे, उसे किया। और पूरा जो प्रयागराज में जो पूरा आप कह सकते हैं महाकुंभ के दौरान जो भी पोषण है, जो भी चीजें हैं, उन सभी का उन्होंने आनंद लिया। श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पण जो है उनका देखने के लिए मिला, चाहे प्रसाद जो है ग्रहण करना हो, चाहे गंगा पूजन करना हो, चाहे जो है पानी में डुबकी लगाना हो। और इसके बाद उन्होंने कैबिनेट के संग मीटिंग भी की। मीटिंग के बाद पूरी कैबिनेट ने संगम में जो है डुबकी लगाई, गंगा पूजन भी किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि मैं पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में आए हुए तमाम संत श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। पहली बार महाकुंभ में पूरा मंत्री परिषद मौजूद है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि सभी मंत्रियों ने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की। देश के विकास से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रयागराज से जुड़े हुए विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई, यूपी के एरोस्पेस और डिफेंस से संबंधित जो पॉलिसी है उसे नए ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने कहा कि जो निवेश प्रदेश में हुआ और कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यूपी में आए, उसे उन्हें लेटर जारी हो रहे हैं। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ का निवेश है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की भी व्यवस्था को लेकर बात हुई। नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर भी बात हुई। प्रदेश के अंदर डायरेक्ट अभियोजन की भी सहमति जो है
दी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रयागराज, आगरा और वाराणसी में 3 जरूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, उन्हें बॉन्ड जारी होंगे। अभी तक लखनऊ और गाजियाबाद के हुए थे जिन्हें अच्छा नतीजा आया। वैश्विक मंच पर प्रयागराज जो है छाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भी बॉन्ड जारी जो है होगा। प्रयागराज के महाकुंभ को ध्यान में रखकर पूरे क्षेत्र को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने की तैयारी है। अब महाकुंभ में जो कैबिनेट ने डुबकी लगाई, उसके बाद जो है गंगा में डुबकी लगाने के बाद जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ, जो 144 वर्षों के बाद ये स्थिति आई है, और ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे समय में जन्म दिया है कि हम लोग इसको अपने आंखों से देख रहे हैं और इस माँ गंगा, जमुना, सरस्वती में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को धन्य हो रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखा गया सर, आप लोगों ने एंजॉय भी खूब किया, पानी से खेला। ये तो भाई अब जीवन के इससे बड़ा और रोमांच के लिए क्या हो सकता है कि जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है, और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे, और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। हुआ, भव्य स्नान हुआ, और आज का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आज जो महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कैबिनेट की मंत्री परिषद की संयुक्त बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले भी लिए गए हैं, और 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया, ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में, मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को। एक आखिरी सवाल है सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे समय पे कि ऐसी जगहों पे राजनीतिक मंथन नहीं होना चाहिए कैबिनेट बैठक। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक और दृष्टि दोनों दोष हो गया है, रोग हो गया है, उसका अच्छे से इलाज कराए। कुंभ के समय ऐसे बयान देना, यहाँ राजनीति करना बहुत गंदी बात है, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा गंगा मैया से कि उनको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार का विकार उनके अंदर जो है और इस समय या तो समाप्त हो जाए या तो कहीं जाके इलाज कराएं। आज इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। अखिलेश यादव जी को महाकुंभ पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महाराज जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट हुई है, इसकी तो मेरे ख्याल से प्रशंसा करनी चाहिए सर। आज कैबिनेट ने बैठक के बाद प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा, उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे। कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण, और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, संत महात्माओं का हृदय से अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश जी हरिद्वार गए, कहे अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। केवल वोट के तुष्टीकरण की वजह से लगातार वो हिंदू धर्म पर, सनातन पर हमला करते हैं। मिल्कीपुर को लेकर क्या तैयारी है? मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। तो जैसा कि आपने मंत्रियों का बयान सुना, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग को लेकर अखिलेश यादव बौखलाए नजर आए और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुंभ में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, कैबिनेट ही राजनीतिक है। कुंभ में कैबिनेट रखकर बीजेपी सियासी मैसेज देना चाहती है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों में बहुत आस्था है, हमारी पार्टी के लोग डुबकी लगाकर आ गए होंगे, लेकिन तस्वीर
नहीं डाली होगी। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ में जिस तरीके से सीएम योगी बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं, सीएम योगी जो है काफी जो है अच्छा कर रही हैं लॉ एंड मेंटेनेंस ऑर्डर को लेकर। प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां पर सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। आस्था और धर्म को बढ़ावा देने के पीछे सीएम योगी का बड़ा योगदान भी बताया जा रहा है। ऐसे में ये आस्था की डूबकी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।